बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। एनसीओसी के सूबाई हुकूमतों की मुशावरत के बाद अहम फैसले सामने आ गए। इंडोर इज्तिमात में 300 जबकि आउटडोर में 500 वैक्सीन शुदा अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। 10% से कम शरह वाले इस्लाह में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। 1 फरवरी से 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लाजमी करार दे दी गई। इस्लामाबाद से देखते हैं आयशा शुएब की रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज। एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का निफाज कर दिया। कोरोना के 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर में 500 वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद कर दी गयी। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन में 50% आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की एक खुराक लाजमी करार दी गई है। 50% हाजिरी के साथ इंडोर जिम्स, सिनेमा हॉल्स, मज़ारात और पार्क्स खुले रहेंगे। एनसीओसी की जानिब से कारोबारी औकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत। एनसीओसी की जानिब से दफातर के औकात कार में भी तब्दीली नहीं की गई। आयशा शुएब, न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस ने कहर ढाना शुरू कर दिया। मुस्बत केसेस की शरह रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। कराची 40.13% के साथ सर फहरिस्त है। मुजफ्फराबाद में मुस्बत शरह 21.4% तक पहुंच गई। लाहौर में 15, हैदराबाद 14, इस्लामाबाद में 11.8 और पेशावर में 10.68% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटे में 5,472 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। इस दौरान 8 अफराद कोरोना से लड़ते हुए चल बसे। अदाकारा हिरा मानी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अदाकारा ने खुद को घर में करंतना कर लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। तमाम मसरूफियात तर्क करके खुद को घर में करंतना कर लिया। मरीम औरंगजेब के मुताबिक कोरोना की अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में कोरोना की तशखीस हो गई। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। कोरोना केसेस सामने आने पर तालीमी इदारे बंद होने लगे। रावलपिंडी में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खयाबान सर सैयद और गवर्नमेंट हाई स्कूल ढेरी हसनाबाद को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी जिला इंतजामिया ने चक शहजाद में इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स को सील कर दिया। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में निजी बैंक की ब्रांचेस और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। दोनों बैंकों और रेस्टोरेंट में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक बेकरी को भी सील कर दिया गया। लाहौर के इलाके गज्जुमत्ता में खातून और उसके 3 बच्चों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है नाहिद को 2004 में तलाक हुई। शौहर कभी कभार बच्चों से मिलने नाहिद के घर आता था। तहकीकात जारी हैं। मकतूलीन के जिस्म पर गोलियों के निशान हैं। अहले इलाका ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके गज्जुमत्ता में, जहाँ खातून और उसके 3 बच्चों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। तफ्तीश जारी है। नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी मकतूला की मोहल्लेदार खवातीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, लाहौर के नवाही इलाके काना गज्जुमत्ता में एक माँ और उनके 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया है बेदर्दी से। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद जो है इलाके में खौफ हरास फैल गया है। इस हवाले से ये मेरे साथ कुछ मोहल्लेदार ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये बताइएगा ये खातून जो है नाहिद बीबी कब से जानती हैं आप मोहल्लेदार इनकी? नहीं सर, मैं भी किराएदार हूँ। मैं काफ़ी 15 साल से इसको जानती हूँ, लेकिन अच्छी औरत है। आज तक हमने नहीं सुना ये किसी के साथ लड़ी है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इनके किराएदारों के साथ भी नहीं हुआ। अच्छी औरत है। इन्होंने क्लिनिक किस चीज़ का बनाया था? डिलीवरी वगैरह करती है और मुझे तो सुनने में ऐसा देखने में कुछ भी नहीं आया अभी वो ऐसी औरत है। कभी मैंने उसको नहीं देखा अच्छा पहने हुए, लेकिन उसके बाद जितना मर्जी वो ऐसे अपनी मर्दों की तरह वो रही है जैसे मर्द है। एक CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसपे एक मुश्तबा गाड़ी को भी देखा जा सकता है जो इनके घर के बाहर रात के वक्त खड़ी रही है। पुलिस उस गाड़ी को भी तलाश कर रही है। इस हवाले से भी तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है। जी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एक बयान में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। उनका कहना है पंजाब जराइम की बढ़ती वारदातों की वजह से अव्वल नंबर पर आ गया है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सिर्फ IG, DPO और CCPO के तबादलों तक महदूद है। वज़ीर आला ऑफिस शायद गायबाना तौर पर वाक़यात का नोटिस लेकर मट्टी डालने की कोशिश करता है।
उधर इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा केस में अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। मुतासरा लड़की ने अदालत में बयान दिया कि जब वीडियो वायरल हुई तो खानदान वालों ने वीडियो से मुतालिक पूछा, जिस पर उसने वीडियो में मौजूदगी से इनकार कर दिया। स्कैंडल का मुतासरा लड़का अदालत में सारे वाक़े से ही मुकर गया। अदालत में बयान दिया उसके साथ ऐसा कोई वाक़या कभी हुआ ही नहीं। जिस दिन वीडियो बनी उस वक्त वो इस्लामाबाद में काम पर था। पुलिस स्टेशन में दस्तखत और अंगूठा लगवाया गया था। मुलजिम बिलाल के वकील ने दलाल दिए। बिलाल मुकदमे में नहीं है, वीडियो में भी मौजूद नहीं है। बिलाल को मुकदमे से बरी किया जाए। अदालत ने मुलजिम बिलाल की बरियत पर फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस। जी बिल्कुल। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उस्मान मिर्जा लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत हुई है। ताहम अदालत में जब आज मुतासरा लड़का और लड़की पेश हुए तो दोनों ही अपने बयान से मुनहरफ हो चुके हैं, क्योंकि उससे कब इन्होंने पुलिस को बयान दिया गया था कि उस्मान मिर्जा समेत कई अफराद ने मिलकर इन पर तशद्दुद किया। लेकिन आज अदालत में दोनों अपने बयान से मुनहरफ हो चुके हैं और बल्कि लड़की के साथ साथ मुतासरा लड़का जो है वो भी इस बयान पर आ चुका है कि उसके साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुतादिद बार उसको थाने में बुलाया जाता रहा और खाली कागजों पे सादा कागजों पर उससे दस्तखत लेते रहे। इसके अलावा जो मुलजिम है बिलाल, उसकी जानिब से जो बरियत की दरखास्त दायर की गई थी उसके हवाले से भी मुतासर लड़के और लड़की ने बयान दे दिया कि ये वो मुजरिम नहीं है। इसके अलावा जब दीगर मुलजमान का पूछा गया अदालत में मुतासर लड़का और लड़की से तो दोनों ने मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में 2 रोज कबल पुलिस पर हमले के दौरान मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट नादरा को भिजवा दिए गए हैं। जराये का कहना है सेफ सिटी कैमरों की मदद से दहशतगर्दों को ट्रेस किया जा रहा है। वारदात से पहले दोनों दहशतगर्द रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुए। इस्लामाबाद में नाके ना होने पर वो बासानी वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। रुक करेंगे कराची का, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ड्राइवर पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। वेलकम बैक। बारिश के नए सिस्टम का आगाज़। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने लगी। बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मतलूबा मशीनरी और अमला मुमकिन तौर पर ज़्यादा मुतासर होने वाले मकामात पर पहुँचा दिया गया है। तर्जमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है चेयरमैन NHA और मुतल्लिका हुक्काम इक़दामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। क्या वजह है कि 3 साल के दौरान मरी में 7 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील हुए? गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं और उन्हें काम भी नहीं करने देते। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के मरी सानिया केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने DC रावलपिंडी से इस्तफसार किया, क्या मरी में कोई सियासी ताकतवर है? ऐसा मैकेनिज़्म बनाए मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सके। होटल्स की सहूलियात के मुताबिक उनकी दर्जाबंदी की जाए। अदालत ने मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सानिया मरी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में तहकीकाती कमेटी सिफारिशात और हक़ाइक़ पेश करेगी। तहकीकात रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने मरी का दौरा किया। मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी कलमबंद किए। कमेटी ने मरी में बर्फ़ के दौरान मुरतब प्लान पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। अदालत को बताया गया नवाज शरीफ ने अभी तक नहीं बताया कि लंदन में जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल किया। मरीम नवाज के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। रेफरेंस में नैब की मरियम नवाज की बरियत की दरखास्तें खारिज करने की अपील। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में अदालत से हकाइक छुपाने पर भारी जुर्माना आयद करने की इस्तदा की गई। जवाब में कहा गया मरियम नवाज ने जो बताए वो हकाइक दुरुस्त नहीं। दरखास्त में लगाए गए इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी। एहतसाब अदालत ने कानूनी तकाज़ों को पूरा करके सजा सुनाई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का हर हरबा नाकाम होगा। उन्होंने कभी अवाम के मफाद के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हसन खावर ने नवाज शरीफ को सियासी बीमार करार दे दिया। कहा मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा ले रहा है, जल्द पता चल जाएगा वो सफ़र कर सकते हैं या नहीं।
3.5 साल में तो कोई एक भी कामयाब धरना या जलसा नहीं हुआ, तो आखिरी 1.25 साल के अंदर 101 धरने करने हैं। उनका हक है जमहूरी हक करना, वो 101 छोड़ के चाहे 302 धरने कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी को वो हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। नीका और पीका जैसे इदारों के जरिए अब हम इस एजेंडा को लेके चल रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक काम नहीं हुआ था। बड़ा जरूरी है कि सियासी बीमारी और असल बीमारी में फर्क कायम किया जाए। जब हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो सियासी अदालत का शिकार है, और उस सियासी अदालत की हकीकत जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया है ताकि उसकी फाइंडिंग्स को देखा जाए और उनको वापस लाया जाए। आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो ये वाकई होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। जनूबी पंजाब के लिए सियासी नारे तो बहुत लगे थे, लेकिन अगर किसी ने जनूबी पंजाब के लिए कुछ किया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उनका जो हक था वो तो बाकी लोग खा जाते थे। सूबा बनने के लिए तो जाहिर है कि आईनी तरमीम भी चाहिए और एक कंसेंसस भी चाहिए। सियासी जमातें जो हैं ऑपोजिशन की, ये पहले एक एजेंडा की बात करती हैं, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आती है तो पीछे भाग जाती हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के अजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फैसल जावेद में नोकझोंक। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, PTV पर अब तो शहबाज शरीफ की तकरीर 2-2 घंटे नशर की जाती है। जब इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे तब उनको PTV पर नहीं दिखाया जाता था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं थे। फैसल जावेद ने जवाब दिया, इमरान खान लीडर थे, जिस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, छोटे मोटे लीडर्स आते रहते हैं। स्टेट बैंक दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स तफसील ले। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों के असासे पब्लिक होने चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने अकाउंट्स का हिसाब दे चुकी, नून लीग नहीं चाहती उनको होने वाली फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल हो। वज़ीर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर पर फाल करने का मुतालबा भी किया। बड़ी बड़ी बड़कें जो है वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे, फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे, और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आए, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें। PTI ने भी अपना हिसाब दिया, हम मजीद भी और अगले सालों की भी हिसाब देने को जो है वो तैयार हैं। आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है, यानी वो भी राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 2013, 2014, 2015 के अकाउंट्स की जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल भी जो है वो मुकम्मल हो सके। सिंध हुकूमत मुज़ाकरात से फरार इख्तियार कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमत होश के नाखुन ले, कराची के शहरी अपने हुकूक से आगाह हो चुके हैं। जमात इस्लामी चाहती है बल्दियाती कानून हकीकी मानों में नाफिज हो, ताकि मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मिल सकें और अवाम के मसाइल हल हों। जमात इस्लामी कराची के अवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाकर रहेगी। कराची को नज़रअंदाज ये सब लोग कर रहे हैं, और अब कराची के लोगों को खुद अपना हक लेना होगा। इसके लिए हमारी जिद्दोजहद आगे बढ़ रही है। हमारा मसला ये है कि हमारा शहर कराची है, इसकी एक बल्दियाती हुकूमत है, इसके इदारे हैं, और इसके इदारे कराची शहर की बल्दिया को मिलने के भलाई का काम हो, लोगों को ट्रांसपोर्ट मिले, लोगों को पानी मिले, लोगों की जो है वो रोज़मर्रा के मसाइल हल हों। मुज़ाकरात तो सारा का सारा हुकूमत पे निसार है, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या सड़कों पे बात करना चाहते हैं। आने लगे। पंजाब पुलिस ने 16 साल कबल वफात पाने वाली खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त आने पर अनोखे मुकदमे पर अदालत भी हैरान। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 30 दिसंबर 2021 को फहमीदा अरशद की दरख्वास्त पर चोरी और जायदाद पर कब्जे का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुतैया फहमीदा अरशद का डेथ सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुर्दा खातून की मुद्दत में मुकदमे के इंदराज पर इजहार हैरानगी करते हुए पुलिस से 15 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। न्यू कराची में 4K चौरंगी के करीब टूटे हुए शादी हॉल से गोश्त और गधे मिलने की वीडियो वायरल। चने महंगे हो गए। अशिया ज़रूरिया 5 रुपये से 150 रुपये तक महंगी हो गई। दाल चना 1 किलो 150 रुपये से 160 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। काले चने 150 रुपये से 170 रुपये पर चले गए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बजट से कबल ही इजाफे के हवाले से तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब की रिपोर्ट। अशरफ, बताइएगा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? जी, ये सबसे पहले तो ये बताना कि अभी ये मिनी बजट जो है पास होने के बाद मुकम्मल तौर पर लागू भी नहीं हुआ, तो कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं।
इस तरह देखा जाए डेयरी उमंग क्वार्टर जो है इस वक्त 110 रुपये से बढ़ के 130 रुपये का हो गया है। एवरी डब्बा 1 किलो 950 से 1100 रुपये, इसमें 150 रुपये इजाफा हुआ है। साबन तिब्बत छोटा 35 से 40 रुपये का हो गया है। तिब्बत बड़ा जो है 45 से 50 का। दाल चना 1 किलो 150 से 160 रुपये की, और काले चने 150 रुपये से लेके 170 रुपये पे चले गए हैं 150 से। तो इस तरह देखा जाए तो अभी ये जब नफाज होगा तो मजीद इस पे टैक्स लगेंगे, क्योंकि इसमें से बेहतर जो अशिया है उनका खाम माल या खुद अशिया जो है दरामद की जाती हैं और वो डॉलर में की जाती हैं। तो यकीनी बात है जब इस पे टैक्स लगेंगे तो इसकी कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब, अपडेट कर रहे थे। मिनी बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स की मंजूरी के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस महंगे कर दिए। सुपरलोड के माहाना पैकेजेस में 50 से 100 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। टेलीकॉम कंपनीज ने हफ्तावार ऑल इन वन पैकेजेस में भी 30 रुपये तक इजाफा कर दिया। हफ्तावार इंटरनेट पैकेजेस 25 रुपये तक महंगे कर दिए गए। टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं मिनी बजट में टेलीकॉम इंडस्ट्री पर टैक्स के बाद रेट्स में इजाफे से सिवा कोई चारा नहीं बचा। हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स कम करके 8% तक लाने का वादा करके इजाफा कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली राना मुबशर इकबाल, सबा सादिक समेत दीगर ने मुलाकात की। मुलाकात में अरकान ने अवामी मसाइल की निशानदही की। कहा मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। हुक्मरानों को अवामी मसाइल के हल की कोई फिक्र नहीं, नाअहल हुकूमत को सिर्फ अपने ATMs की फिक्र है। ली रनछोड़ लाइन के नौजवान महंगाई को शिकस्त देने के लिए सरगर्म है। रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। टमाटर 3 किलो जो है सिर्फ 100 रुपए में, और आलू 4 किलो 100 रुपए में, प्याज 4 किलो 100 रुपए में। महंगाई के दौर में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, हुकूमत की पॉलिसी से लोग तंग आ रहे हैं। लगभग बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी खत्म की जा रही है, रोजगार के मौके खत्म हो रहे हैं। ऐसे में रनछोड़ के इलाके के चंद दोस्तों ने रकम जमा करके अवाम के लिए बगैर मुनाफे के सब्जियां फरोख्त करके लोगों को महंगाई से लड़ने की उम्मीद बंधाई। अवाम शदीद परेशान है और जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो इन नौजवानों ने बेड़ा उठा के रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। मर्द और खवातीन सस्ती सब्जी खरीद कर खुश हुए। इलाका ऐसा है कि नॉर्मल लोग भी रहते हैं और मतलब इतने गरीब तबके भी हैं, उनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। जैसे अदरक बाजार में हमें 120 रुपये पाव मिलती है तो यहाँ पे 80 रुपये पाव है, और टमाटर हमें जैसे वहाँ पे 40 है तो 50 है, यहाँ पे 100 में 4 किलो मिलने तो बेहतर है। टमाटर, आलू वगैरह, प्याज सब सस्ते दामों में मिल रहे हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों ने बढ़ती महंगाई में नौजवानों के काम को सराहा। मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 5G टेक्नोलॉजी के खतरनाक असरात के खदशात पर एमिरेट्स समेत 4 बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने अमरीका के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। भारतीय एयरलाइन, ANA, जापान एयरलाइंस और एमिरेट्स की इंतज़ामिया ने अमरीका के सफ़र के लिए शदीद खदशात के पेश नज़र परवाज़ें मनसूख की हैं। कंपनीज़ का कहना है 1100 परवाज़ें और 1 लाख मुसाफिरों को रोज़ाना ताख़ीर और फ़्लाइट्स की मनसूखी जैसे मसाइल का सामना होगा। फन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज, लता मंगेशकर के मदाह ने नस्वानी आवाज़ में बेशुमार गाने रिकॉर्ड कर लिए। उभरते हुए गुलकार इमरान मुगल से मिलवा रही हैं मरवान सर चौधरी। राती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। उन्होंने नस्वानी आवाज में लता के बेशुमार गाने रिकॉर्ड करा लिए। बेहद इश्क है उनके साथ, और ये जो मेरा फ़न है ये सरहदों की मतलब कि मोहताज नहीं होना चाहिए, इधर भी उधर भी। फ़न तो मेरी मोहब्बत लता जी से ऐसी है कि उनके गाए हुए मैंने 200 के करीब गाने गाए हैं। इमरान बैक वक्त डबल आवाज में भी गाते हैं, कभी रफ़ी की मर्दाना आवाज तो लता को कॉपी करना। जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले। यकीनन शौक का कोई मोल नहीं होता। इमरान भी शौक ही शौक में लाहौर और कराची आर्ट्स काउंसिल में बहुत से मुकाबले भी जीत चुके हैं। आवाज दो हमको, हमको गए। गुलकार इमरान मुगल का लता मंगेशकर से इश्क काबिले सत्ताइश है। उनका ये कहना है कि फ़न सरहदों की हदूद से बालातर होना चाहिए। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ मरवान सर चौधरी,
न्यू न्यूज़ लाहौर। हो गई आवाज तो हमको। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।